इज फरहान अमजद, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इंटरजेक्शन की वीडियो पे अपने पार्ट ऑफ स्पीच का अख्ताम करेंगे। अब तक हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच की तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वाहिद इंटरजेक्शन बचा है, जिसे कंप्लीट करने के बाद हम कल टेंसेस की जानिब जाएंगे। अच्छा, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहले पहुंचे और आप उसे ज़रूर देखें और इसी तरह इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना सीख सकें। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन किस ऐसे अल्फाज जो कि हमारे सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाएं, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। वो कैसे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी भी 6 टाइप्स हैं। वो 6 टाइप्स कौन सी है? नंबर 1, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। नंबर 2, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। नंबर 3, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। नंबर 4, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। नंबर 5, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज और शॉक। नंबर 6, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। ये इसकी 6 टाइप्स हैं। अब हम हर एक के बारे में बात करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। नाम से जाहिर होता है ग्रीट करना। ये वो टाइप है कि जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से मुलाकात करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो जो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स कहते हैं, जिसे हम अपनी गुफ्तगू में सबसे पहले यूज़ करते हैं किसी भी शख्स से। अगर हम आमने सामने मिल रहे हैं तब भी, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, आमने सामने नहीं है, हम कॉल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, तब भी हम ये जो अल्फाज पहले बोलेंगे उसे हम इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स कहेंगे। वो अल्फाज कौन से होते हैं? अमूमन हेलो, हाय, हे। तो ये तमाम अल्फाज जो इंटरजेक्शन ग्रीटिंग कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखें। हम बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, हाय, व्हाट्स अप, हे, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं वो हमारे इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स कहलाते हैं। दूसरा आता है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, जो कि किसी खुशी को जाहिर करने में यूज़ किया जाता है। कैसे? वाओ, हुर्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो हमारे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कहलाते हैं, तब यूज़ होते हैं ये। इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी? वाओ, यू आर सो ब्यूटिफुल। हम कहते हैं ना, हम बहुत किसी हसीन शख्स को या हसीन इंसान को देखते हैं तो हम कहते हैं वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो ये भी हमारे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय की एग्जांपल है। या हम ये बोलें कि हुर्रा, वी वॉन दिस मैच, हम इस मैच को जीत गए, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या हम ये बोलें कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस टूर्नामेंट। तो वो तमाम अल्फाज जिससे हम अपनी खुशी जाहिर करें, ये तमाम इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कहलाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरजेक्शन हमेशा आपके सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज़ होगा, हमेशा आपके सेंटेंस के शुरू में यूज़ होगा, चाहे वो कोई भी टाइप का इंटरजेक्शन हो। इन 6 में से किसी भी किस्म का इंटरजेक्शन जो है वो आपके सेंटेंस के हमेशा शुरू में ही यूज़ होगा। इसके बाद इसकी टाइप आती है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में हम किसी का ध्यान अपनी तरफ लाते हैं, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। ऐसे में हम जो अल्फाज बोलते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कहलाते हैं, क्योंकि हम किसी का अटेंशन सीख कर रहे हैं ना। ऐसे अल्फाज बोल के हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई हमें देखो, सुनो। तो ऐसे अल्फाज का जब यूज़ होता है तो वो इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में होता है। वो कौन से अल्फाज होते हैं? लुक, लिसन, श। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो हमारे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। लुक, प्लीज स्टॉप दिस ऑल राइट नाउ। Listen, I'm so tired. I can't this bear anymore. Shh, keep quiet now. तो ये तमाम अल्फाज हमारे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कहलाएंगे। इसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल में हम किसी चीज़ से अग्री हो रहे हैं, हम किसी चीज़ को अप्रूवल दे रहे हैं, हम किसी भी बात से सहमत हैं, उसको अग्री कर रहे हैं और उसके बाद उस पर एक्सप्रेशन हमारे शो हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड को जहाँ पे हमारा अप्रूवल और हमारे इमोशंस शो, वहाँ पे उसको हम इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल कहते हैं। इसकी क्या एग्जांपल्स होंगी? ब्रावो, वेल डन। तो ये तमाम हमारे इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल के एग्जांपल्स हैं। इसके सेंटेंस हम बनाते हैं। ब्रावो, यू स्पेल्ड इट राइट। वेल डन, यू पास्ड योर टास्क सक्सेसफुली। तो वहाँ पे हमने उसको अप्रूव किया कि तुमने अपना टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, हमने उसको अप्रूव किया और हमने अपना इमोशन भी शो किया। हमने उसको अप्रूव किया कि तुमने ये जो है ये वर्ड जो है ठीक स्पेल किया, और वहाँ पे हमने अपना इमोशन भी शो किया। तो ये हमारा इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है। इसके बाद हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज या शॉक। इन दोनों सूरतों में जो भी अल्फाज हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज या इंटरजेक्शन ऑफ शॉक कहते हैं, जिसमें हम किसी शॉक को जाहिर करते हैं। हम किसी चीज़ से, हम किसी कोई बात सुन के हम शॉक्ड हुए या हम सरप्राइज हुए, उस वक्त हम जो भी बोलेंगे वो इस कैटेगरी में आएगा। वो अल्फाज कौन से हो सकते हैं? व्हाट, ओ,
आह। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं वो हमारे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज या इंटरजेक्शन ऑफ शॉक कहलाते हैं। इनके सेंटेंसेस देखते हैं। अगर हम बोले व्हाट आर यू रियली सीरियस, क्या तुम वाकई सीरियस हो? हम बोलते हैं ना बहुत मतलब हम कोई ऐसी बात सुनते हो तो हम पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, तुम वाकई सीरियस हो? तो वो हमारे एक्सप्रेशन को जाहिर कर रहे हैं, तो इसी कैटेगरी में फिट होगा। इसके बाद अगर हम बोले ओ आई मेट हिम यस्टरडे, अगर हम किसी का सुनते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम बोलते हैं कल ही तो मैं इससे मिला था। तो वहां पे जो हमारे इमोशंस निकल रहे हैं, ओ आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल ही मिला था उससे, तो वहां पे वो ओ जो है उसने एक शॉक को जाहिर किया है। या हम ये बोले आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी, मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिल गई, हमने एक खुशी जाहिर की है, एक सरप्राइजिंग मोड में है कि मुझे मेरी सैलरी मिल गई, हमने किसी और को ये न्यूज़ दी है, व्हाट अ प्लेजेंट डे, मतलब हमने एक खुशी जाहिर की, एक सरप्राइज जाहिर की। एक प्लेजेंट डे था तो हमें उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज है तो हमारे लिए ये सरप्राइज है। तो ये तमाम चीज़ें इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ शॉक कहलाएगी। इसके बाद हमारी लास्ट टाइप आती है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, जिसमें हम कोई भी दुख, कोई भी गम, कोई भी तकलीफ को एक्सप्रेस करते हैं। बहुत मरतबा हम कोई ऐसी खबर सुनते हैं जिसपे हमारे जो इमोशंस बेसाख्ता निकलते हैं, तो वो इमोशंस जो हैं वो हमारे इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो में आएंगे। ऐसे अल्फाजों को हम इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो कहते हैं। वो अल्फाज कौन से होते हैं? अलास, आउच, उप्स, ये तमाम अल्फाज जो है वो इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो कहलाते हैं। अब हम इनके सेंटेंसेस बना के देखते हैं, वो कैसे बनेंगे। अलास, ही डाइड इन हिज यूथ, वो अपनी जवानी में मर गया। या हम ये बोले आउच, इट हर्ट्स रियली बैड, ये बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। उप्स, इट वॉज बाय मिस्टेक। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पे हम कोई तकलीफ, कोई दुख जाहिर करें या कोई मिस्टेक जाहिर करें, ये इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो कहलाएगा। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। इसके अलावा भी इस पूरे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछें। और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, लाइव 101 सेशन भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी रहनुमाई के लिए बिल्कुल मौजूद हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे इसके एग्जाम्पल्स दें ताकि मुझे पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स को मुझसे कितना समझ आया और वो कितना सीख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।